सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ, 13 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने बाड़ा और बन्नू के इलाकों में कार्रवाइयाँ की। खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपनी पेशा वाराना महारत से बन्नू और बाड़ा में दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। मुल्क की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की मानंद है। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, खवारिज का अंजाम इबरतनाक मौत है। ट्रम्प के जंगबंदी ऐलान के बाद ताजरों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 6000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,54,900 की सतह बूट कर गया। जापान का नके इंडेक्स 4% और कोरिया का कॉप्सी इंडेक्स 6% से ज़ायद ऊपर चला गया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। बरतानवी क्रूड की कीमत $106 फी बैरल हो गई, जबकि अमरीकी खाम तेल $103 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। ईरान में मजीद रुकने की अब कोई वजह नहीं रही। अमरीकी सदर का 2 से 3 हफ्तों में ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने का ऐलान। कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में जो कुछ होगा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। फ्रांस, चीन और दीगर ममालिक को तेल चाहिए तो जाएं और हुर्मुज़ से तेल ले आएं। अमरीकी सदर ने कहा कि रजीम चेंज अमरीका का मकसद नहीं था, बल्कि फ़ौजी कार्रवाई का असल मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना था और यह हदफ हासिल हो चुका है। ईरान अगले 4 से 5 साल तक जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। जब वो जौहरी हथियार बनाने के काबिल होगा तो अमरीका में फिर मेरे जैसा कोई सदर आएगा और फिर ईरान को तबाह कर देगा। इस वक्त ईरान के साथ तीसरे फरीक के जरिए बात हो रही है। किसी भी वक्त बराह रास्त मुज़ाकरात हो सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान जंग के बाद नेटो से ताल्लुकात पर नज़रसानी करेंगे। बहुत से अमरीकी शहरी सवाल करते हैं कि ईरान पर हमले की ज़रूरत क्यों पेश आई। उसमें कोई शक नहीं कि ईरान एटम बम बनाना चाह रहा था। ईरान जंग ख़त्म करने के लिए तैयार है, लेकिन जंग उसी वक्त ख़त्म होगी जब मुतालबात पूरे किए जाएंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। कहा कि ज़मानत दी जाए कि आइंदा ईरान पर दोबारा कोई हमला नहीं होगा। आबनाए हुर्मुज़ अमरीका और उनके इत्तेहादियों के जहाज़ों के लिए बंद है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अल जज़ीरा को इंटरव्यू में अमरीका से पैगामात मौसूल होने की तस्दीक कर दी। कहा कि ईरान जंग बंदी नहीं, जंग ख़त्म करना चाहता है। अमरीका और इसराइल की मुश्तरका जारियत का 33वां रोज़। ईरान भर में हमलों की शिद्दत बढ़ गई। तेहरान से बंदर अब्बास तक धमाके। अहबाज, शराज, अस्फहान, कर्ज और करमनशाह में भी जोरदार धमाकों से गूंज उठे। तेहरान में दवासाजी के अहम मरकज़ पर हमला। 10 नर्से शहीद। बंदर अब्बास में मुसाफिर खाने को निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ज़ेर ज़मीन फ़ौजी अहदाफ निशाना बनाने का दावा। ईरान भी जारहत के खिलाफ भरपूर जवाब दे रहा है। ईरान की अस्करी ताकत ने इसराइल को एक बार फिर निशाना बनाया है। पासदारान इनकलाब के मिसाइल हमलों के बाद इसराइल में सरासमगी फैल गई है। मुख्तलिफ शहरों में खतरे के सायरन बजते रहे हैं। ईरान ने खित्ते के दीगर ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों को भी निशाना बनाया। कुवैत में जाबिर अल अहमद अमरीकी बेस पर हमले में 2 जदीद रडार तबाह कर दिए गए। बहरीन में मानामा हवाई अड्डे के करीब अमरीकी बहरी अड्डे का काउंटर ड्रोन सिस्टम तबाह किया गया है। मुत्तहिदा अरब इमारात में दुबई की बंदरगाह पर कुवैती तेल टैंकर को निशाना बनाया गया।
साहिली इलाके में अमरीकी मैरीन्स पर भी ड्रोन से हमला किया गया है। कतर के साहिल से 17 मील दूर इसराइली कंटेनर शिप को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। सऊदी अरब के अल-खर्ज के इलाके में एक बैलिस्टिक मिसाइल और 10 ड्रोन तबाह किए गए। मलबे से 2 अफराद जख्मी हो गए। तर्जुमान दफ्तर खर्जा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ के स्टेट गेस्ट हाउस पहुँचने पर चीनी वज़ीर खर्जा ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीन और पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में शहरी और गैर अस्करी अहदाफ पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खर्जा के मुताबिक चीन और पाकिस्तान ने फ़रीक़ैन पर जल्द अज जल्द अब मुज़ाकरात शुरू करने, ईरान और खलीजी रियासतों की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। चीन ने कहा कि अबनाए हुर्मुज़ और मुल्हिका समंदरी रास्ते आलमी तिजारत तवानाई रसद के लिए नहायत अहम है। शहरी तिजारती जहाज़ों की जल्द और महफूज आमदोरफ़्त यकीनी बनाई जाए। पेट्रोल और तवानाई के मौसर इस्तेमाल और बचत के हवाले से आगाही पैगाम। पाकिस्तानी फनकारों का आवाम को गैर ज़रूरी सफ़र ना करने का मशवरा। कहा जितनी बचत की जाए वो आप ही के लिए अच्छा है और मुल्क के लिए भी। हुकूमत के बरवक्त इक़दाम के बाइस हम अभी तक बहरान से महफूज हैं। वफाक की जानिब से छोटे किसानों के लिए सब्सिडाइज पैकेज तैयार। डीजल पर सब्सिडी देने के लिए वफाक और सूबों ने तैयारी कर ली। इब्तदाई तौर पर 1500 रुपये तक फी एकड़ सब्सिडी मुख्तस की जाएगी। मोटर बाइक रिक्शों के लिए सब्सिडी सूबों की जानिब से मुंतकिल करने की तजवीज़ शामिल, जबकि खत्ते में कशीदगी पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सब्सिडी मिलेगी। सूबे अपने बजट से तकरीबन 150 अरब की सब्सिडी देंगे। गजा में जनाजे बच्चों का खेल हो गए। इसराइली जारिहत कमसन फूलों का बचपन निगल गई। गजा के बच्चों ने खेल में गुड़िया का जनाजा निकाला तो देखने वालों के दिल दहल गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कैंप में मौजूद मासूम बच्चे गुड़िया के साथ खेल रहे हैं, जबकि खेल के दौरान बच्चे अपनी गुड़िया को स्ट्रेचर पर रखकर जनाजे की नकल कर रहे हैं। आज से 4 अप्रैल तक मुल्क के बेशतर हिस्सों में आंधी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में भी आज रात से 3 अप्रैल के दौरान बारिश मुतवक्के। चंद इलाकों में 50 मिलीमीटर या ज़्यादा बारिश हो सकती है। लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ बादल खुलकर बरसे। नश्तर टाउन में सबसे ज़्यादा 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान के ज़िला ज़ियारत दुक्की, हरनाई, किला सैफुल्ला, लोरलई समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी से नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। वादी नीलम में लैंडस्लाइडिंग के बायस शारा नीलम कीर शहरी के मकाम से बंद कर दी गई। मरी गलियात में बारिशों यालाबारी के पेश नज़र सयाहों को एहतियात का मशवरा। मुल्क भर में तालीमी इदारे आज से खुल गए। तदरीसी अमल हफ्ते में 5 दिन होगा। ऑनलाइन क्लासेस के बजाय फिजिकल क्लासेस होंगी। तालीमी इदारे जारी बहरान के पेश नज़र 16 मार्च को हुकूमत की किफ़ायतशारी इक़दाम के तहत बंद किए गए थे।
कराची में फैंसी नंबर प्लेट के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की मुहिम। 16 साल लड़के ने डीआईजी ट्रैफिक के सामने कानून की धज्जियां उड़ा दी। 3 तलवार पर ट्रैफिक पुलिस ने रोका। लड़के ने गाड़ी रोकी, उतरकर गुस्सा किया और वापस बैठकर फरार हो गया। ट्रैफिक पुलिस की नफरी कम उम्र लड़के को पकड़ने में नाकाम रही। एलपीजी की कीमत में 78 रुपये 28 पैसे का बड़ा इजाफा कर दिया गया। अप्रैल के लिए एलपीजी घरेलू सिलेंडर की कीमत 3,588 रुपये हो गई। मार्च में एलपीजी घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,664 रुपये थी। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 923 रुपये का इजाफा किया गया है। नोटिफिकेशन जारी। कमिश्नर कराची ने डेयरी फार्मर के आगे घुटने टेक दिए। कराची में दूध की कीमतों में इजाफा। कमिश्नर ने दूध की कीमत 20 रुपये इजाफा कर दिया। दूध की कीमत 220 रुपये से बढ़कर 240 रुपये फी लीटर मुकर्रर। रावलपिंडी के थाना रवात पुलिस की कार्रवाई। शादीशुदा खातून से ज्यादती में मुलविस 3 अफराद गिरफ्तार। मुतासरा खातून का तिबी मुआयना किया गया। वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी कब्जे में ले ली गई। मुतासरा खातून की सास और नन भी शामिल तफ्तीश। पाकिस्तान सुपर लीग 11 में आज भी एक मैच शेड्यूल है। 8वें मैच में मुल्तान सुल्तान का मुकाबला हैदराबाद किंग्स मैन से होगा। कजाफी स्टेडियम में लाहौर में मैच का आगाज शाम 7 बजे होगा। मुल्तान सुल्तान का 2 पॉइंट के साथ चौथा नंबर। पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेटों से जेर किया था। मार्नर सेलिब्रेशन के हैदराबाद किंग्स मैन अब तक जीत का खाता ना खोल सकी। इब्तदाई मैचेस में लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर के हाथों शिकस्त हुई। PSL 11 में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मे के दरमियान मैच बारिश के बायस मनसूख कर दिया गया। लाहौर में आंधी और तेज़ बारिश के सबब मैदान में पानी भर गया, जिसकी वजह से मैच का टॉस भी मुमकिन न हो सका। अंपायर्स की जानिब से मुतादिद बार ग्राउंड का जायजा लेने के बाद मैच मनसूख करने का ऐलान हुआ। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।